अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, enic.io में खुशामदीद। आज हम होस्टगेटर की होस्टिंग के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। एक होस्टिंग की कितनी इकसाम होती हैं और बड़ी कंपनीज कौन कौन सी होस्टिंग प्रोवाइड कर रही हैं। मसलन आप ये देखें कि अगर हम सबसे ऊपर मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करें तो होस्टिंग के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं: शेयर्ड होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस होस्टिंग। यानी वेबसाइट बिल्डर के अंदर ये आपको अपना मुकम्मल पैकेज दे रहे होंगे। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर ये शेयर एनवायरनमेंट होती है। वर्डप्रेस होस्टिंग भी शेयर एनवायरनमेंट ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये वर्डप्रेस के लिए उन्होंने इसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, इस होस्टिंग को। और शेयर्ड होस्टिंग के अंदर आप किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर जो एक सी पैनल आपको दे रहा है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आप ऐड किसी जगह पे नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्टिकुलरली वर्डप्रेस के लिए बनाई गई है। उसके अलावा उसके बाद आप आगे आएँ तो देखें प्रो होस्टिंग, जिसमें डेडिकेटेड वीपीएस और रीसेलर मौजूद है। रीसेलर वो हैं जो इनकी होस्टिंग को आगे रीसेल करेंगे। डेडिकेटेड में और वीपीएस में फ़र्क क्या है? वीपीएस वो होता है जिसमें, और नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग में क्या डिफरेंस है? शेयर्ड होस्टिंग वो होस्टिंग है कि जो बहुत से अफराद मिल के एक एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे सर्वर कहा जाता है। एक ही सर्वर के ऊपर बहुत सी वेबसाइट होस्ट हुई होती हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। जबकि प्रोफेशनल होस्टिंग के अंदर अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर शेयर होस्टिंग आपकी वेबसाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो शट डाउन कर देते हैं। तो फिर आपको वीपीएस के ऊपर आना होता है या डेडिकेटेड सर्वर पे आना होता है। डेडिकेटेड सर्वर पूरा कंप्यूटर ही वो आपको दे देते हैं, ये सबसे कॉस्टली ऑप्शन है। और वीपीएस उससे थोड़ा सस्ता ऑप्शन है कि वो आपको एक सर्वर जो है वो 5-6 बंदों में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो शेयर्ड होस्टिंग है उसके अंदर आपको बहुत से अफराद, यानी मे बी 300-400 अफराद वो एक ही सर्वर के ऊपर रखें। जब तक उसकी रिसोर्सेज वो ज़्यादा कंज्यूम ना करना शुरू कर दे उस वक्त तक वो उसको वीपीएस के ऊपर नहीं लेके जाते। अगर वो ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करे तो उसे कहते हैं कि आप वीपीएस पे ऊपर चले जाएं। उसके बाद इनके एसेंशियल्स हैं मुख्तलिफ तरह के, जो आपको साइट लॉग दे रहे हैं, एसएसएल दे रहे हैं। इनके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी कि ये क्या चीज़ें हैं। डोमेन्स के अंदर ये रजिस्टर डोमेन या ट्रांसफ़र डोमेन, आप कोई भी डोमेन लेते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि या आप अपनी डोमेन को रजिस्टर करें, नहीं तो अगर आप इनके पास आना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र कर लें। और रीन्यू तो वो होती रहती है, और इसलिए उन्होंने रीन्यू का ऑप्शन नहीं दिया। वो आपके जब आप ले लेंगे तो आप पैनल में आ जाएगा। रिसोर्सेज में इन्होंने फिर नॉलेज बेस रखा है और ब्लॉग रखा है। ब्लॉग के अंदर ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बताएंगे। फिर कंटेक्ट का है और साइन इन है। होस्टिंग लेनी है शेयर्ड वाली जो सबसे छोटी है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग को क्लिक करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आए। शेयर्ड होस्टिंग में ये दे रहे हैं आपको हैचलिंग प्लान, बेबी प्लान और बिजनेस प्लान। हैचलिंग प्लान होता है, हैचलिंग का मतलब इन्होंने ये लिया जैसा अंडे से जब चूज़ा निकलता है तो उसे हैचलिंग कहते हैं। कि अभी आप एक वेबसाइट है तो एक वेबसाइट के ऊपर ये क्या प्राइस दे रहे हैं। यानी एक वेबसाइट के अंदर ये आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ देंगे और आपको वर्डप्रेस 1 क्लिक इंस्टॉलेशन, सी पैनल आपके साथ होगा, और ये आपको जो रिसोर्सेज आपको प्राइस दे रहे हैं वो 2.75 पर मंथ है। और ये साथ एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है। स्टार को कभी इग्नोर ना करें। स्टार का मतलब होता है कि आप को ये कहा जा रहा है कि आप के लिए ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप परचेज़ करें उस वक्त प्राइस है, उसके बाद आपकी बढ़ जाएगी। ये नाउ 60% ऑफ है, यानी आप इसके अंदर 60% ऐड कर लें। जब आप रिन्यू करेंगे तो उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। ये आप नीचे स्टार देखें, और स्टार लाजमी हमेशा जो भी वेबसाइट आपको स्टार दे रही होती है वो स्टार लाजमी पढ़ा करें। सबसे नीचे इन्होंने किन स्टार के बारे में मालूमात दी होती हैं। तो हम नीचे आके देखते हैं कि ये इन्होंने नीचे स्टार के साथ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्राइसेस रिफ्लेक्ट डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट टर्म, कि ये क्या है। इसको पढ़ लें, आप बेशक पॉज करके पढ़ लें या उनकी वेबसाइट पे पढ़ लें। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि आपका जो प्राइसेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए हैं। जब आप दोबारा रीन्यू करेंगे तो आपको फुल प्राइसेस चार्ज होंगी, उसके बाद डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। और इसके अंदर टैक्स भी अगर शामिल नहीं है, अगर कंट्री आपका कोई टैक्स लगा रहा है तो वो भी आपको अलग से देना पड़ेगा। ये इनका बेसिक स्टार का मतलब है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा क्लिक करके देख लेते हैं कि ये प्राइस जो है वो किस चीज़ के लिए है। इसको बाय नाउ को आप क्लिक करें तो आपको ये अगले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे ये कहेगा कि आप साइन इन करें। आप कहें कि मेरे पास है डोमेन पहले से,
जब आप अगले पेज पे आए हैं तो आपके सामने इन्होंने ये कह रहा है कि डोमेन एंटर करें, और ये आपने हैचलिंक प्लान सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, बेबी करना है या बिजनेस करना है। वो जो 3 प्लान इन्होंने उधर दिए हुए थे, जब आप बाय नाउ करके आए हैं, हैचलिंक प्लान के लिए ये आपको कह रहा है कि 36 मंथ्स के ऊपर अगर आप, यानी 3 साल के लिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 36 मंथ यानी अगर आप 3 साल के लिए बाय करते हैं तो आपको 60% ऑफ मिलेगा। वरना 1 मंथ के लिए जो प्राइस है वो क्या ये ले रहा है, 1 मंथ के लिए कह रहा है $12 पर मंथ हम लेंगे, और अगर आप 36 मंथ के लिए ले रहे हैं तो आपको ये 2.75 मिलेगा, 1 ईयर के लिए लेंगे तो आपको ये 3.95 का मिलेगा। यानी ये इनका प्लान अगर सिर्फ 3 साल में लेंगे तो आपको ये तकरीबन $3 में आपको डोमेन मिल रही है। ये देखिए 2.75 पौने $3 के आपको ये डोमेन पड़ेगी। तो आप अपने कंट्री के हिसाब से हिसाब लगा लें। इसी तरह अगर अभी आप आएँ बेबी प्लान में, इसके अंदर ये कितनी दे रहे हैं आपको, 3.50 इसमें दे रहे हैं, और बिजनेस प्लान में ये आपको 5.53 ईयर के लिए दे रहे हैं। लेकिन उसके अगर 1 महीने के लिए तो $18 आपको तकरीबन पे करने पड़ेंगे। यानी ये जो आपकी प्राइसेस हैं ये सिर्फ डिस्काउंट तब है कि अगर आप 3 साल के लिए लेंगे तो डिस्काउंट है, जब आप रिन्यू करेंगे तो आपको पूरी प्राइस $18 पर मंथ के हिसाब से पे करनी पड़ेगी, या उस वक्त का जो रेट होगा। अभी आते हैं हम थोड़ा सा आपको अपनी वेबसाइट के बारे में भी बता दें कि जो है enick.io। कंपेयर करके आपको इसलिए बताने लगा हूँ कि आपको पता चले कि जो प्राइसेस वहाँ पे दी जा रही हैं, आप स्टोर में आएंगे इसमें enick.io की, और यहाँ पे आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे हमारे 3 पैकेज आ रहे हैं। ये आपको सिंगल डोमेन यहाँ पे $2 पर मंथ पे दी जा रही है, और उसके साथ कोई स्टार नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है ये फॉर एवर है, यानी आपने जब तक अगर चेंज नहीं आती, जब जितने मंथ के लिए, बेशक 1 महीने के लिए करें, 1 साल के लिए करें, 10 साल के लिए करें, आपको $2 पर मंथ ही पे करना है। इसमें आपका जो है अनलिमिटेड फाइल्स हैं, यानी अनलिमिटेड आपको स्टोरेज दी जा रही है। तीनों पैकेजेस में अनलिमिटेड रखा गया है। एक हमने सिंगल डोमेन के लिए रखा है, और 5 डोमेन्स के लिए, और अनलिमिटेड डोमेन्स के लिए। अनलिमिटेड डोमेन के लिए लेंगे तो आपको $15 पर मंथ पे करना पड़ेगा, जो होस्ट गेटर के ऊपर आपको $18 पर मंथ के ऊपर पे पड़ रहा था। इस तरह यहाँ पे आप सिंगल डोमेन आप हमारे पास लेंगे तो ये इंशाल्लाह उससे किसी भी तरीके से कम नहीं होगी, बल्कि उससे बेहतर होगी। होस्ट गेटर आपको दे रहा है वो आपको हैचलिंक प्लान के अंदर एक वेबसाइट के $12 पर मंथ बाद में चार्ज करेगा, और अभी ये डिस्काउंट के ऊपर 3 साल के लिए लेंगे तो आपको 2.75 दे रहा है, जबकि हम आपको enick.io के ऊपर $2 पर मंथ के ऊपर, चाहे आप जितने भी महीनों के लिए लें, दे रहे हैं, और फॉरएवर ये प्राइस इसकी यही होगी। अगर इन केस अगर इंक्रीज़ होता है तो होगा मसलन ये कि अगर $3 हो जाए, तो अभी आप अगर 3 साल के लिए करें, 1 साल के लिए करें, जितने मर्ज़ी करें, तो ये फिर भी उससे कम है, उनके डिस्काउंटेड प्राइस से भी हमारे रेट्स कम हैं। और अगर आपकी 3-4 डोमेन्स हैं तो फिर आप ये $5 पर मंथ वाला पैकेज ले सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको होस्ट गेटर के साथ कंपेयर किया है। इंशाल्लाह होस्ट गेटर के जो बाकी पैकेजेस हैं उसके ऊपर भी हम तफसीली वीडियो बनाएंगे कि होस्ट गेटर मज़ीद क्या कुछ दे रहा है। और अगर आपने होस्ट गेटर से लेनी है फिर भी ये अच्छी होस्टिंग है, इसको मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन ये है ये थोड़ी कॉस्टली है। और यहाँ से लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारे लिंक के थ्रू जाएं तो आपको भी और हमें भी दोनों को फ़ायदा होगा। और अगर आप हमसे लेते हैं फिर तो वेल एंड गुड है, आप हमें कॉल कर दें या आप हमें हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर लें। इंशाल्लाह आपको डोमेन SSD के साथ दी जाएगी, जिसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड डेटाबेसेस होंगे। थोड़ा मैं आपको नीचे की तरफ ले जाऊं, यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स दी हुई है। इसमें 4 GB रैम है, यानी रैम जो है हम 4 GB दे रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी कोई रैम वगैरह शो नहीं की। ये आप लाजमी चेक किया कीजिए किसी से भी होस्टिंग लिए कि वो रैम कितनी दे रहे हैं, आपको 1 GB दे रहे हैं, 2 GB दे रहे हैं, उनकी रैम की कैपेसिटी क्या है। हम आपको 4 GB रैम दे रहे हैं, अनलिमिटेड एड ऑन डोमेन्स हैं। 1 एड ऑन डोमेन ये होती है जिसके साथ आप मज़ीद डोमेन्स, फ़र्ज़ क्या ये अगर
5 डोमेन आपने ऐड करनी है, एक मेन डोमेन होगी, 4 आपकी ऐड ऑन डोमेन होंगी। यहाँ पे सिंगल डोमेन में तो कोई भी ऐड ऑन डोमेन नहीं है, क्योंकि एक ही डोमेन के लिए ये है। डोमेन कहते हैं वेबसाइट को, आपने दूसरी वीडियो देख लीजिए जिसमें डोमेन को एक्सप्लेन किया हुआ है। और अनलिमिटेड सब डोमेन है, मसलन ये आपकी कोई भी वेबसाइट है उसकी सब डोमेन आप जितने मर्जी बना लें, तो उसी के लिहाज से आपके अनलिमिटेड आपके डाटाबेस भी होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और स्पेस भी NVMe हम यूज़ कर रहे हैं, SSD यूज़ नहीं कर रहे। जो चीज़ें ये यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सेम टू सेम सारी चीज़ें आपको हमारे पैकेज में भी अवेलेबल होंगी। एंट्री प्रोसेसेस 40 और IPOS, ये जो कितनी आप एक सेकंड के अंदर कितनी डाटा यूज़ कर सकते हैं और कितने आप एक सेकंड के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, ये उनकी लिमिट्स लिखी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा लिमिट होती हैं शेयर्ड एनवायरनमेंट के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जबकि किसी और ने ये चीज़ें मेंशन नहीं की। जब आप इनका परचेज़ करेंगे प्लान cPanel, उसके अंदर वो चीज़ें लिखी होंगी। बाकी ये जो चीज़ें सारी बताई हुई हैं ये हमारे पास भी अवेलेबल हैं, और ये सारी आपको हमारे साथ दी जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। खुदा आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।